बिस्मिल्लाह मेरा मेरा बेसिकली ये सवाल थी, जैसे आपने बड़ी खूबसूरत बात की और क्या हमें जो मेरी समझ में चीज़ है कि नई लुगत नहीं आ रही। यानी इसके अंदर एक चीज़ ये भी है कि उर्दू ज़ुबान जो है वो रुक गई है। यानी जो क्या हमें नए नई अशिया जो आ रही हैं, हम देखते हैं जैसे चाइनीज़ अदब है और अरबिक अदब है, तो उसके अंदर जो नई चीज़ आती है वो फ़ौरन से उसका जैसे चाइनीज़ में ना इंटरनेट के मुतबादिल भी एक लफ्ज़ चाइनीज़ लैंग्वेज में बोला जाता है। तो यानी इधर जो इजादात हो रही हैं तो उसके मुताबिक उसके जो लफ्ज़ हैं वो नहीं आ रहे, और उसकी वजह से भी ये लुग़त रुकी हुई है, और ये फिर हमें वो अल्फाज इंग्लिश से हमें उधार नहीं, लेने पड़ते ज़ुबान का इसमें कसूर नहीं है कि ज़ुबान रुक गई है, ऐसा नहीं है। ज़ुबान तो हमेशा आगे बढ़ती रहती है, और आज जो ज़ुबान है वो 100 साल बाद वो नहीं होगी, या 100 साल पहले वाली ज़ुबान आज नहीं है। उसके तकाज़े नए हैं, उसका कॉर्पस बदल गया, नई चीज़ें आ गई, नई इन्वेंशंस या नए थाट्स नई ज़ुबान के अंदर उसी वसअत का बायस बनते हैं। तो ऐसा नहीं कि ज़ुबान नहीं, मसला ये है कि ज़ुबान से जो पिक एंड चूज़ करना है आपने अपने शायराना ख़याल की के इजहार के लिए, वो बड़ा लिमिटेड और बड़ा सिलेक्टिव है, और वो जॉनरा जो यानी गज़ल की जो जॉनरा है, सिन्फ जो है वो उसकी इजाज़त नहीं देती कि आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो यानी वो उससे हद बंदी बनाई हुई है पोएटिक नॉन पोएटिक लफ्ज़ों की। ये इस तरह है। गज़ल जब तक पुराने मज़ामीन से या वो क्लासिकल जो बैरियर्स हैं जो मानी अफरीनी को तरजीह देती है, मजमून अफरीनी को नहीं, या ख्याल बंदी को तरजीह देती है, कि इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए कि बंदा सोचता रहे कि वाह ये क्या कमाल है, लेकिन मजमून पुराना है, उतनी देर तक मेरे ख्याल में गज़ल के अंदर कोई बड़ा थॉट पैदा करना या बड़ा सिस्टम बनाना, निज़ाम बनाना वो मुश्किल होता है। जिन्होंने तोड़ा, जिन्होंने बनाया, वो आप देख लें कि उन्होंने मजमून नए लाए, तरह तरह के नए मजमून लेके आए। उन्होंने अपना अपना कहने की कोशिश की, अपने उन जो नफसी मसाइल थे या अपने समाजी जो उनके रिश्ते थे उनके अंदर जो तोड़ फोड़ थी, उन्होंने उन चीज़ों को पेश किया और नए मानी उस वो रास्ता लेने की कोशिश की कि मजमून के रास्ते नए मानी बनाए जाएं, पुराने मजमून से नए अंदाज से पेश करके नई मानी अफरीनें पैदा करके आप हंस तो उठा रहे लेते हैं और कबूल भी हो जाते हैं, मकबूल आम भी हो जाते हैं, लेकिन आप जो है वो बड़ा थॉट या बड़े मसाइल जो हैं अपनी इर्द गिर्द के अपने शख्स के, वो शायद नहीं पेश कर पाते। तो नए हवाले से मेरे ख्याल नए गज़ल को किस पे ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। साहिबान महफिल, आपने हमारे मौजूद मेहमान जनाब डॉक्टर कासिम याकूब साहब की पुरबसीरत गुफ्तगू समाअत फरमाई। बहुत सी चीज़ें हमें इनकी गुफ्तगू से सीखने को मिली। कासिम याकूब साहब ने मौज़ूआत के हवाले से जो बात की वो शायरी की जो उर्दू शायरी की तारीख़ है वहाँ से शुरू करके और मौज़ूआत के हवाले से बरी तकनी, मिर्ज़ा गालिब, मीर साहब, वहाँ से चीज़ों खातिर साख्तियाती हवालों से भी जो तब्दीलियाँ रूनुमा हुई गज़ल में वो हमारे सामने रखी, और जदीद गज़ल तक इन्होंने एक शेर हासिल गुफ्तगू फरमाई। और मौज़ूआत के हवाले से कुछ टिप्स भी जो है वो हमें सीखने को मिले कि नई गज़ल में मौज़ूआत की तब्दीली जो है या नए मौज़ूआत को किस तरीके से लाया जा सकता है, कौन कौन से बैरियर्स हैं जिनको अबूर करना ज़रूरी है, लेकिन अदबी रचाओ पहली शर्त है गज़ल की शेर की, गज़ल को पेश करने के लिए। तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। आप सब साहिबान ने सुना इस गुफ्तगू के हवाले से या वैसे आपके ख़्याल, आपके जहन में कोई नए मौज़ूआत के हवाले से, शायरी की नई गज़ल के हवाले से कोई सवालात मौजूद हैं तो मुख्तसर सवाल और मुख्तसर जवाब का सेशन फिर दूसरे सेशन का आगाज़ होता है। मैं सबसे पहले दावत दूँगा अपने दोस्त जनाब इदमान बशीर साहब को, वो इस हवाले से कोई आगाज़ करें। जनाब